एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल क्वाड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्स्ट वेरिएबल को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं जावास्क्रिप्ट के कोर्स के प्लेलिस्ट मैंने बनाए थे जिसके अंदर 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए। फर्स्ट था आपका इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का, सेकंड मैंने वेरिएबल बताए थे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है। लाइक आपका वेर है, लेस्ट है, लेट है, कॉन्स्ट है। तो मैंने सेकंड थर्ड वीडियो बनाई थी कि आपका लेट कीवर्ड किस तरीके से काम करता है और लेट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्ट वेरिएबल क्या है और किस तरीके से इसको यूज किया है। तो प्लीज आप जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा और साथ ही साथ अभी जस्ट मैंने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, इसमें मैंने बूटस्ट्रैप की वीडियो अपलोड की है, तो इसको भी आप जरूर एक्सेस कीजिएगा। सीएसएस बहुत बेहतरीन तरीके से मैं सीएसएस आपको करवा चुकी हूँ, इसको आप बुकमार्क कीजिएगा इस प्लेलिस्ट को, ताकि बाद में आप जो है सीएसएस अच्छे तरीके से आप सीख पाएं। क्योंकि जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये सारा का सारा जो प्लेलिस्ट है मैं ऐड कर चुकी हूँ। फर्स्टली हम करेंगे क्या, फटाफट से हम हमारे वीएस कोड पे जाएंगे और अपना जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है ना उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो वीएस कोड है आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया होगा। बहुत ईजी है, आपको क्रोम पे जाना है, वीएस कोड लिखना है, देन जो है आपका ये ओपन हो जाएगा। तो मैं न्यू विंडो ओपन करती हूँ और यहाँ जो है मेरा डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर है जावास्क्रिप्ट का, उसको मैं एक्सेस करती हूँ और फिर उसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल्स बनाएंगे। तो यहाँ जाना है आपको ओपन फोल्डर, तो अपना फोल्डर यहाँ क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने डेस्कटॉप पे अपना जो फोल्डर है वो क्रिएट किया है, यहीं कहीं देखना जल्दी से मिलेगा आपको जावास्क्रिप्ट के नेम से। मैं पहले इसलिए ओपन नहीं करती क्योंकि बहुत बच्चे फिर पूछते हैं कि आपने कहाँ से किस तरीके से इसको एक्सेस किया। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर वो मैं करती हूँ ना तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दिखाऊँ। तो 2 फाइल ऑलरेडी हैं, तो फटाफट से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक और फाइल बनाएंगे जिसका हम रखेंगे क्या, कॉन्स्ट डॉट एच टी एम एल। अब बात आती है कॉन्स्ट क्या होता है, ये कॉन्स्ट वेरिएबल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे, देन एंटर करेंगे तो एमिट एब्रिविएशन जो है आपका आ जाएगा। इससे जो है एच टी एम एल की जो बॉयलर प्लेट है बहुत ही ईजी आपकी आ जाती है और टाइम जो है यहाँ पर आपका बचता है। तो मैं इसको एंटर करूंगी और यहाँ फटाफट से टाइटल में लिख लेती हूँ मैं क्या, कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है, इसको हाँ आज हम पढ़ने वाले। तो बॉडी के अंदर आएंगे। अब देखो कॉन्स जो कीवर्ड है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 2015 के अंदर क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कमेंट कर देती हूँ मैं इसको। 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको जो कॉन्स्ट वेरिएबल है ना कैन नॉट बी री डिक्लेयर, यानी कि आप इसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते। बार बार आप इसको डिक्लेयर नहीं, री डिक्लेयर आएगा। यानी कि एक बार अगर आपने इसको डिक्लेयर कर दिया तो बार बार इसका आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार अगर एक्स की वैल्यू आपने 5 कर दी ना कॉन्स्ट के अंदर तो आप बार बार एक्स को छेड़ नहीं सकते। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ते इसको री असाइन भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी री असाइन, यानी कि उसकी वैल्यू को आप असाइन भी, डिक्लेयर तो कर नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि एक कंटेनर के अंदर एक्स की वैल्यू 5 है एक स्कोप के अंदर, देन आप एक्स की वैल्यू 6 कर दो, फिर एक्स की वैल्यू 7 कर दो, ऐसे आप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये किस तरीके से वर्क करता है, तो वेरिएबल डिफाइंड विद कॉन्स्ट हैव ए ब्लॉक स्कोप। इसके पास क्या है, आपका ब्लॉक स्कोप है। जैसे आपका लेट के पास है ना, इसी तरीके से कॉन्स्ट के पास भी क्या है, आपका ब्लॉक स्कोप है। ठीक है, एक ब्लॉक तक क्या करता है, वेरी करता है। और ये दोनों लेट एंड जो आपका कॉन्स्ट है ये दोनों 2015 के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट 6 है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब कॉन्स्ट किस तरीके से वर्क करता है तो विद एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो जो इसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे कॉन्स्ट हम नाम सुनते हैं तो इससे हम सोच रहे थे कॉन्स्टेंट है, लाइक जैसे इसके अंदर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हम डालते होंगे, ऐसा नहीं है, एक मिसलीडिंग है ये आपका। देखो इसमें आप क्या नहीं कर सकते वो मैं बता सकती हूँ। अभी तो रीअसाइन नहीं कर सकते कॉन्स्टेंट वैल्यू को, आप कॉन्स्टेंट एरे को भी रीअसाइन नहीं कर सकते और ऑब्जेक्ट को भी नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हो वो देखो। सबसे पहले आप चेंज द एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट एरे। एरे अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो जब एरे बताऊंगी तब बताऊंगी कॉन्स्ट। तो इसके अंदर, तो उसके अंदर आप उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज को भी आप चेंज कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट से हम करते क्या है, इसको हम यहाँ पे बॉडी के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर लास्ट में हम यहाँ लगाते हैं क्या, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, क्योंकि हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है इसकी कोडिंग हम जेएस की लिखने वाले हैं। तो फर्स्टली करती क्यों, सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ। हेडिंग के अंदर मैं क्या डाल दूंगी, कॉन्स्ट वेरिएबल डाल दूंगी ताकि आपको नजर आए लाइव सर्वर पर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एंटर से एंटर करूंगी और एक पी टैग लूंगी। पी टैग के अंदर मैं क्या लूंगी, आईडी लूंगी। ठीक है, क्योंकि इस आईडी को मैं टारगेट करूंगी ना, तो आईडी में लूंगी क्या, सब में लेते हैं डेमो आईडी, कुछ भी ले लेना अपनी मर्जी से, उसको टारगेट करें। मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगी। अब स्क्रिप्ट टैब के अंदर आपको आना है, कॉन्स्ट लिखना है। अब इसको आपको कॉन्स्ट
कि एक्स को डालना, और एक्स की वैल्यू कितनी डालनी है मुझे, जो है एक्स की वैल्यू 10 डालनी है। देन आप ये सेमीकोलन यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो इसके अंदर कॉन्स्ट की वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे उसको सिलेक्ट भी करना होगा ना। तो सिलेक्ट कैसे करोगे आप उसके आईडी को, तो यहाँ लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी का आपको सिलेक्ट करना है, मुझे जो आईडी डेमो है ना उसको मुझे सिलेक्ट करना है। और फिर इसके अंदर आपको लिखना क्या है, तो अगर HTML के अंदर लिखना चाहते हो आप जावास्क्रिप्ट के आते हो तो आपको डॉट इनर HTML यहाँ लिखना होगा। आप क्या लिखना चाहते हो, मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पे जो मेरे को स्टैटिक दिखाना है ना, तो उसके लिए तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो मैं लिखना चाहूंगी एक्स, क्या लिखना चाहूंगी, एक्स वैल्यू इन कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इक्वल लगाना चाहूंगी। उसके बाद जैसे आप जावास्क्रिप्ट का जो एक्चुअल वैल्यू आपको शो करवाएंगे तो उसके लिए हम प्लस सिंबल यूज करते हैं इसको जोड़ने के लिए दो स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे एक्स लिखूंगी और देन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोलन लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से हमें लिखना है। अब करती क्या हूँ, इसको मैं यहाँ से रन करती हूँ, रन विदाउट डीबगिंग, यानी कि वेब क्रोम के ऊपर मैं इसको ओपन करना चाहूंगी यहाँ से। तो कुछ सेकंड ये आपका लेगा। देन देखते हैं कि एक्स की वैल्यू हमें क्या शो होगी। तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे जो 10 है वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे शो होने वाली है। बट फर्स्टली मैं आपको लाइव सर्वर पे इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, जल्दी से देखिएगा, ठीक है। कुछ ही सेकंड बस ये लेता है, कुछ ज्यादा वो बातें। देखो ये अभी आपका आ गया, तो देखो इसमें दिखाएगा सबसे पहले हेडिंग दिखाएगा आपको यहाँ पे, ये कॉन्स्ट HTML जो टाइटल था वो आ गया है। उसके बाद ये हेडिंग आ गई है आपकी कॉन्स्ट वेरिएबल की, और ये जो मैंने एक्स वैल्यू इन कॉन्स्ट वेरिएबल, और क्या आ गया आपका 10 आ गया है। इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अब मैं इसको क्रॉस कर लेती हूँ यहाँ से। अब ये तो सिंपली देखा था हमने कल की वीडियो में, देखा था कि दो तरीके से हम जिस चीज को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो आपका होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है आपका ग्लोबल, ठीक है। तो देखो मैंने अभी जो इसको डिक्लेयर किया ना वो ग्लोबली डिक्लेयर किया है, यानी कॉन्स्ट एक्स की वैल्यू 10 है तो ग्लोबली हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इसको एक ब्लॉक स्कोप के अंदर हम यूज करते हैं तो वो मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से इसमें यूज करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले करली ब्रेसेस जो है आपको वो इसके अंदर लगाने होंगे। मैंने ये लगा दिया। अब इसके अंदर मैं जैसे ही कॉन्स्ट लिखूंगी और कॉन्स्ट में एक्स की वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगी, एक्स की वैल्यू में लिखना चाहूंगी कितना 2। तो अब देखो, अब बताना मुझे जल्दी से कि यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है। जल्दी से बताओ मुझे कि इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ यहाँ से, एक ही को हम ओपन करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2 मिलेगी या 10 मिलेगी, तो यहाँ पे मिलेगी आपको 10। क्योंकि ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल है या लेट है आपका, ये दोनों के दोनों ना एक ब्लॉक स्कोप तक ही लिमिट रहते हैं। यहाँ पे आपने कॉन्स्ट एक्स की वैल्यू 2 लिखा है ना, सिर्फ इससे लेके इस ब्रैकेट के बीच में ही वैल्यू सिर्फ आपकी 2 रहेगी, और सब जगह जो ग्लोबली रहने वाली है वो आपकी 10 रहने वाली है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक स्कोप तक ही लिमिट करता है। जो हमने एक्सेस किया है वो हमने ग्लोबली क्या किया है, इसको एक्सेस किया है, इसलिए जो एक्स की जो वैल्यू है वो आपको 10 दिखाई दे रही है। अब इससे आगे देखिएगा, अब इससे आगे आपके जितने भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर मैं यहीं पर ही दोबारा से मैं एक्स की वैल्यू को डिक्लेयर करना चाहूँ, जैसे कि मैंने वेर के अंदर किया था, तो दोबारा से अगर मैं एक्स की वैल्यू को 6 करना चाहूँ तो ये आपको क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। आप ब्लॉक स्कोप के अंदर बार बार उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। कौन से नहीं कर सकते, अगर मैं यहाँ पे वेर लिख दूँ तो क्या हम वेर से कर सकते हैं, हाँ वेर से आप कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार कौन से कर दें तो फिर आप वेर से भी नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ दोबारा से क्या कर दूं, दोबारा से अगर वेर कर दूं तो क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कल यही तो बात मैंने आपको बताई थी कि वेरिएबल आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। जल्दी से मुझे बताओ कि अब एक्स की वैल्यू 10 आएगी या 6 आएगी, तो क्योंकि वो प्रीवियस वीडियो का ये वर्क है आपका, है ना। जल्दी से बताओ एक्स की वैल्यू 10 आएगी या 6 आएगी। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आने वाली है, इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ यहाँ से, यहाँ पे आएगी 6। क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं ना वो लास्ट वाले डिजिट जो होता है ना, जो लास्ट में हमने डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू को उठाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे इस वेर को हटा के लेट कर दूं ताकि तीनों के तीनों कंफ्यूजन आप क्लियर हो जाए। अब मुझे बताओ, एक जगह मैंने यूज किया वेर, देन मैंने यूज किया लेट, ब्लॉक में मैंने यूज किया कौन। तो मुझे ये बताओ कि जो एक्स की वैल्यू है 10 आएगी, 6 आएगी या 2 आएगी, जल्दी से मुझे ये बात बताओ आप। 10 आएगी, 6 आएगी, 2 आएगी। मैं फटाफट से रिफ्रेश करती हूँ और इसका आंसर आएगा आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने तीनों कंटेनर में अलग अलग जगह इसको स्टोर कर दिया। तो यानी ना तो एक्स की वैल्यू 10 आएगी, ना 6 आएगी, ना 2 आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्या कर दूं, लेट कर दूं, तो कल मैंने ये भी बताया था कि लेट को भी आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और एक बार अगर मैंने लेट से एक्स की वैल्यू डाल दी और फिर मैं अगर वेर से डालना चाहूँ तो आप नहीं कर सकते। लेकिन देखो वेर आप कितनी बार भी कर सकते हो। देखो दोनों जगह अगर मैं वेर वेर करूंगी ना तो ये वैल्यू उठा लेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, लास्ट वाला आ जाएगा 6। लेकिन अगर मैंने एक बार वेर और दूसरी बार अगर मैं यहाँ लेट डाल देती हूँ तो भी ये वैल्यू उठा लेगा ठीक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 बार अगर लेट कर दूँ, तो वही सेम कॉन्स्ट वाली बात है कि 2 बार हम इसको इस तरीके से री-डिक्लेयर नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ, लेट में x की वैल्यू 10 है और कॉन्स्ट में x की वैल्यू 2 है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 आएगी या 6 आएगी? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगी 6, क्योंकि जो कॉन्स्ट है ये आपका एक ब्लॉक स्कोप की तरह इसमें काम कर रहा है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ एक बातें मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे वैर था, ये आपका हो गया था, मैंने वैर कॉन्स्ट आपको बता दिया। अब मैं ब्लॉक के अंदर चेंज करके दिखाती हूँ। बाहर मेरा लेट में है, यहाँ कॉन्स्ट में है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे एक लेट के अंदर वैल्यू लेती हूँ। लेट एक्स में कितना कर देती हूँ? 3 कर देती हूँ। मुझे बताओ, यहाँ पे लेट लेगा? नहीं लेगा। ब्लॉक स्कोप के अंदर भी नहीं लेगा, क्योंकि जब एक बार कॉन्स्ट का मतलब होता है कि इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक बार एक्स की वैल्यू 2 कर दी ना, तो ये 2 ही कहेगा, इसको बार बार छेड़खानी मत करो इसके साथ, ठीक है? तो लेट से वैल्यू नहीं उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दूँ तो ब्लॉक के अंदर उठाएगा? तो भी ये नहीं उठाएगा, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैर से कर दूँ तो ये वैल्यू उठाएगा क्या? तो ये देखो क्या कह रहा है कि आप 3 बार एक्स की वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हो। आपने एक बार लेट को कह दिया, आपने कॉन्स्ट को भी, वैर को भी, तीनों को एक्स का काम दे दिया। तो इसमें से करेगा कौन? तीनों में लड़ाई नहीं हो जाएगी? ऐसे कि लेट कहेगा कि मेरे पास भी एक्स की वैल्यू 6 है, कॉन्स्ट कहेगा मेरे पास एक्स की वैल्यू 2 है, और वैर कहेगा मेरे पास 3 है। तो सिस्टम कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कौन से वाले एक्स की वैल्यू लेने हैं? तो ऐसे जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं उठाई जाएगी, ठीक है? तो ये बात आप इसमें ध्यान रखना। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ अलो की जाएगी, कौन सी वैल्यू यहाँ पे अलो नहीं की जाएगी। अगर मैंने इतना कर दिया, अगर सिंपली मैं अगर ऐसे भी लिख दूँ, क्या एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 3, तो क्या ये उठा लेगा? तो अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि यहाँ पे आपको आंसर क्या आने वाला है? कुछ भी नहीं आएगा कि इसमें क्या आ गया? आपका एरर आ गया, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी जो है इसके अंदर आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि लेट, वैर, कॉन्स्ट क्या होता है। तो फटाफट से गूगल पे जाते हैं और मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ताकि जितने भी अगर डाउट हैं वो अगर हम यहाँ गूगल कर लेंगे, कोई बात समझ में ना आए, आप इसमें गूगल करो वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे करने वाली हूँ। तो देखो, वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यहाँ आ जाएंगे। सबसे पहली जो वेबसाइट है इसको मैं ओपन करती हूँ यहाँ से, और देन हम देखते हैं किस तरीके से हमारे वेरिएबल। देखो, वेरिएबल 4 हैं। फटाफट से रिकैप लेते हैं 2 मिनट का। वेर, लेट, कॉन्स्ट है, और एक होता है आपका नथिंग, ठीक है? फिर हमने देखा था कि वेर क्या होता है। वेर जो है वेरिएबल एक कंटेनर होता है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। आप वेर को एक्स ऐसे इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, सिंपली आप प्लस कर सकते हो इसको, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो, इसमें आप ऐसे भी, अब ये बात ज़रूरी है कि पहले हम लोग वैर यूज़ करते थे, लेकिन 2015 में लेट एंड कॉन्स्ट आया, क्योंकि वेरिएबल बार-बार वैर में हम एक्स की वैल्यू डाले जा रहे हैं, वो सारी की सारी एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना हमें कोड के अंदर। तो इसलिए लेट कॉन्स्ट आया 2015 में। तो अब ज़्यादातर हम लोग लेट एंड कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। देखो इसके अंदर, जैसे कॉन्स्ट के अंदर प्राइस 1 ये डाल दिया, प्राइस 2 ये डाल दिया। अगर मैं यहाँ 1 कर दूँगी ना तो एरर आ जाएगा, क्योंकि कहेगा यहाँ पे भी प्राइस 1 है, यहाँ पे भी। ये स्टैटिक कर देता है उस वेरिएबल को जो भी हम इसके अंदर डेटा डालते हैं। लेट के अंदर जैसे एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, तो लेट जेड के अंदर हम इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें इस तरीके से आ जाएगा। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नथिंग बट ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग वैल्यू। ये हमारी वैल्यू को स्टोर करते हैं। और आइडेंटिफायर होते हैं जिनका एक यूनिक नेम होता है, ठीक है? इसे लेट एंड कॉन्स्ट कहते हैं कि आपका अपना अपना एक यूनिक नेम होना चाहिए। बार बार उसको रीअसाइन मत करो उसको, ठीक है? तो इससे आप मतलब क्या, कोड को इतना बेकार मत बनाओ कि आप उसमें यही कंफ्यूज हो जाए कि मुझे क्या करना है। तो आप इसमें हर किसी का एक यूनिक नेम आप इसके अंदर रखो, ठीक है? तो इस तरीके से फटाफट से मैं लेट दिखाती हूँ आपको। अब लेट ही मैंने आपको बता दिया था, कैन नॉट बी री डिक्लेयर, एंड यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक ब्लॉक स्कोप के अंदर ये काम करता है, ठीक है? तो देखो, ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक्स के अंदर स्ट्रिंग भी पास कर दिया, एक्स के अंदर इंट भी पास कर दिया, लेकिन वैर के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, बट लेट के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। और यही सेम जो कहता है वो आपका कॉन्स्ट कहता है। जो करना है, ये जो खिचड़ी पकाने है वो वैर में पकाओ, लेकिन हमारे लेट एंड कॉन्स्ट में मत पकाओ। अब देखो, कॉन्स्ट में पाई की वैल्यू इतनी ले ली, फिर इसी पाई को आपने यहाँ भी ले दिया, इसी पाई के अंदर आपने 10 भी प्लस कर दिया, तो ये आपको एरर दे देगा। भाई, पाई को आप इतनी बार क्यों छेड़ रहे हो? जब एक बार 3.14 कर दिया तो कर दिया, बार बार इस पाई को मत छेड़ो। ये ठीक है, लेकिन बार बार पाई को ऐसे यूज करना ये इसमें गलत है, ये कॉन्स्ट कहता है, ठीक है? और कॉन्स्ट में आप क्या क्या चेंज मतलब नहीं कर सकते। जैसे इसमें कहता है आप क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हो। कॉन्स्ट में आप एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, ठीक है? ये सारी की चीजें आप इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो, ये तो अभी मैंने आपको एरे नहीं करवाए हैं, एरे ऑब्जेक्ट जब करवाऊंगी ना तब उसके अंदर मैं कॉन्स्ट में आपको बताऊंगी। इससे आगे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, बस ये वाली देखो, ये वाली चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर वैर के अंदर, वेरिएबल के अंदर एक्स की वैल्यू 2 है तो वो अलाउ करेगा, लेकिन दोबारा से इसको कॉन्स्ट के अंदर कर दोगे तो कॉन्स्ट करेगा नहीं। भाई, वैर वैर पहले वैर पहले ही एक्स को लेके बैठा, मैं नहीं लूंगा, ठीक है? फिर एक ब्लॉक स्कोप के अंदर लेट के अंदर डाल देंगे तो ये कहेगा ठीक है, कोई ना, मैं एक स्कोप तक लिमिटेड हूँ, मैं एक्स की वैल्यू को ले लूंगा। लेकिन फिर से हम एक ब्लॉक के अंदर फिर से कॉन्स्ट को देना चाहेंगे तो वो कहेगा नहीं भाई, लेट पहले से एक्स को लेके बैठा, मैं नहीं लूंगा। फिर एक और स्कोप के अंदर कॉन्स्ट को लेंगे तो कहेगा अच्छा, एक नया स्कोप मुझे मिल गया तो कोई ना, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू ले लूंगा। फिर दोबारा उसको कहेंगे तो कहेगा अरे मैं पहले ही एक्स की वैल्यू ले चुका हूँ, क्यों बार बार यहाँ पे रीडिक्लेयर कर दो, उसको वो नॉट अलाउ कर देगा। इसे लास्ट वाला और समझते हैं, बहुत ईजी है और ये बहुत बार पूछ लिया जाता है।
कॉन्स्ट को दे दिया एक्स की वैल्यू 2, तो कहेगा अच्छा अभी तक किसी को नहीं मिली, कोई ना मैं इसको अलो कर देता हूँ। फिर कहेगा एक्स की वैल्यू 2, तो ये कहेगा अरे तू पागल है क्या, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 दे रहा है, मैं पहले से वैल्यू एक्स की लेके बैठा, तो नॉट अलो। फिर वेरिएबल यहाँ आएगा, तो कॉन्स्ट वेरिएबल को भी कहेगा कि अरे पहले से मेरे पास एक्स की वैल्यू तू मत ले, तो कोलेट भी नहीं लेगा, कॉन्स्ट कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि कॉन्स्ट ने एक बार एक्स की ले ली वैल्यू, तो बस ले ली, ठीक है। फिर एक ब्लॉक स्कोप के अंदर चलते हैं। सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट को दे दिया, तो कॉन्स्ट को दे दिया ना, उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए, कॉन्स्ट किसी कोई परमिशन नहीं देगा, कहेगा कि मेरे पास वैल्यू स्टोर है, स्टैटिक हो चुकी है, अब इसको बार बार रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। आप CSS की है, HTML है, आप JS है, सारी की सारी प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कीजिएगा, बहुत मेहनत से मैंने इनको डिज़ाइन किया। मेन मेरा पर्पज़ यही है कि कोई भी बच्चा जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग से पीछे ना रहे। आपको पता है कि मार्केट में कितना चार्जेस किया जाता है, कि मैं मुझे खुद पता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो आप कि कितना चार्ज किया जाता है, और उसमें भी आपको पता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, आपको जहाँ पसंद आए आप वहाँ पढ़ो। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट पूछो मुझे, इंस्टाग्राम पे आप DM करो, मुझे फेसबुक पे फॉलो करो, आप जैसा भी कोई क्वेश्चन आपका स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं उनका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। बूटस्ट्रैप की मैंने आज स्टार्ट की है ये वीडियो, मुझे लगा कि हाँ बूटस्ट्रैप भी पढ़ाना चाहिए, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल कोड विद विनीता चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू ऑल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।